यस वरुण, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? गुड इवनिंग सर। बढ़िया, आप बताएं। बढ़िया। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, विच इज़ ऑन प्लेसमेंट एंड कोर्स जर्नी। तो सबसे यस पहले सर। मुझे आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हो और आपने पिनेकल में कब बीम का कोर्स किया था। माय नेम इज वरुण प्रकाश मित्तल। आई एम फ्रॉम जयपुर ओके। एंड आई कंप्लीट माय बीटेक इन 2022 फ्रॉम सिविल ओके। एंड आई जॉइन द पिनेकल आईआईटी इन 2023 जनवरी। 23 करेक्ट। जब आपने ज्वाइन किया तो उस टाइम आपने क्या सोच के सिर्फ पिनेकल को ज्वाइन किया इंस्टेड ऑफ अदर प्लेटफॉर्म? सर पिनेकल के अंदर काफी सारे सॉफ्टवेयर बहुत कम उसमें सिखाए जा रहे थे अच्छा, फीस और कम थी। फैकल्टी, हाँ, फीस भी बहुत कम थी ओके। और फैकल्टीज भी बहुत मतलब एकदम मतलब पोलाइटली थी और हर चीज का सॉल्यूशन देती थी। बातचीत जब हमने करी, जब समझ में आया, फिर हमने आगे कोर्स भी करा, तो हमारे को उस समय बहुत मतलब इजी गोइंग हो गया इस चीज के लिए। ओके, ठीक है। तो आपका ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आपने जब कोर्स ज्वाइन किया उस टाइम आपकी मेरे से बात हुई थी पहले, तो उसके बाद ड्यूरिंग द लर्निंग जैसे आपको अपूर्वा सर ने स्ट्रक्चर मॉडलिंग सिखाया था, तो यस वो सर। फेज आपका कैसे गया? मतलब उनके सिखाने से पहले तो ऐसा लगता था कि हमें सब कुछ आता है। उन्होंने सिखाया तो पता पड़ा हमारे को तो कुछ आता ही नहीं था। इतना ज्यादा उन्होंने मतलब हमारे को चीजें सिखाई, इसमें मॉडलिंग मतलब एक एक चीज उन्होंने क्लियर करी, स्ट्रक्चर की, आर्किटेक्चर की, रेविट की में मतलब ये हर एक छोटी से छोटी चीज उन्होंने बताई, फिल्टर वगैरह इस तरह की हर छोटी छोटी चीज उन्होंने हमारे को एक्सप्लेन करी। इससे बहुत मतलब बहुत ज्यादा मदद मिली। तो जब आप पूरा कोर्स कर रहे थे तो उस टाइम हम्म। आपको क्या सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में, फिर या फिर प्रोजेक्ट जो सिखा रहे थे लाइव प्रोजेक्ट उसमें, या फिर आपका कुछ और था जिसमें आपको सही से मज़ा आ रहा था सबसे ज़्यादा? मतलब तो टेक्निकली अपन देखा जाए तो टेक्निकली वो चीज को अपन बना पा रहे थे, देख पा रहे थे कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्लैशिंग वगैरह मतलब इस तरह की चीज जो कि सिर्फ माइंड में रहती थी वो एकदम आंखों के सामने हो रही थी। तो अच्छा। मतलब एक विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर वे में आ गया था। तो आप जो मेंटरशिप आपको जो पूरी मिली, जो फैकल्टीज है, उसको कैसे रेट करोगे? 5 स्टार से रेटिंग है हमारे तो। अच्छा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा उनसे, उन्होंने सिखाया है, उन्होंने सही हेल्प बात है। भी करी है। आज भी कोई जरूरत पड़ती है तो आज भी हेल्प करते हैं वो लोग। अच्छा, ठीक है। तो जो आपका पूरा ये कोर्स चल रहा था उस टाइम आपने कुछ चैलेंजेस फेस किया था क्या? आपको कुछ चैलेंजेस आई थी ड्यूरिंग द उस टाइम कोर्स? चैलेंजेस ये थी कि जैसे अभी तो क्या बिम में हूँ। हम्म। उस समय ऐसे मेरा साइट का भी रहता था और ऑफिस वर्क भी रहता था। करेक्ट। तो उस टाइम ऐसा होता था कि बहुत सी बार वो मतलब सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन होता था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी या फिर दोस्तों मतलब प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता था, इस टाइप की चीजें आती थी। ओके। और बहुत सी बार यूं भी होता था कि अपन ये ट्रेनिंग कर लेते हैं, जॉब छोड़ देते हैं। बट नहीं, फिर मैंने कंटिन्यू रखा, मैंने जॉब भी कंटिन्यू रखी, मैंने ट्रेनिंग भी कंटिन्यू रखी, मैंने दोनों चीजें कंटिन्यू रखी। आपने जॉब के साथ साथ पूरा कोर्स करके प्लेसमेंट लिया था क्या? हाँ सर। अरे वाह, कहाँ पे जॉब करते थे आप? मैं करता था संजीव ब्रदर्स जयपुर में ओके, है। एज अ साइट इंजीनियर। नहीं, एज अ ड्राफ्टमैन एंड स्ट्रक्चर चेकिंग का डिजाइनर। मेरा मेन मेन काम था। मतलब स्टील वगैरह का मेरा मेन काम था कि चेकिंग के लिए मेरा। ओके। और आपका प्लेसमेंट एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो आपने कैसे अप्लाई किया था पिनेकल इन्फोटेक में, और उसमें हम लोगों ने कैसे आपकी हेल्प की, वो वाला फेज एक प्लीज शेयर कर दो आप व्यूअर्स को। मुझे लिंक्डइन के थ्रू और कुछ फ्रेंड्स के थ्रू पता पड़ा था कि वॉक इन ड्राइव है, करेक्ट। जो कि इतना ज्यादा उन लोगों ने नहीं निकाला मार्केट में। बट मुझे पता पड़ा, मैं गया तो वहाँ वैकेंसी थी 50 to 60 पीपल्स की। ओके। और उस समय वहाँ जब मैं खुद देने गया तो वहाँ 250 to 300 पीपल ओवरऑल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड ऑल ओवर ओके। थे। इंजीनियर, आर्किटेक्ट सब थे। तो मतलब वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था कि इतने लोगों के बीच में हमारा सिलेक्शन होना नहीं होना, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में हाँ। पहुंच चुके थे वहाँ इतने लोगों को देख के फर्स्ट टाइम। तो वहाँ गए, इंटरव्यू दिया, काफी दिक्कतें आई उस समय। इंटरव्यू के टाइम भी थोड़ा सोचना सोचना पड़ रहा था कि क्या है क्या नहीं, लोगों को ओके। क्या आता है। और एज अ फ्रेशर वो लोग ले रहे थे हर किसी को। ओके। 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले को भी वो फ्रेशर ले रहे थे, वो 3 ईयर, 1 ईयर, मतलब ऑल ओवर ये उनके लिए एक्सपीरियंस वाले को ज्यादा लेना बेटर था। ओके, जिनको एक्सपीरियंस है बट वो एज अ फ्रेशर हायर कर रहे थे ऐसा? हाँ, वो उन सभी को और फ्रेशर्स ये हायर कब कर। की बात है? ये 2023 सितंबर सितंबर। सितंबर में ज्वाइनिंग थी। जुलाई जुलाई वाला, जून जुलाई। जुलाई, जून जुलाई में उन्होंने करेक्ट। इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। हाँ।
मुझे याद है आप में फिर एक वो हुआ था अपना 60% का क्राइटेरिया था और 59 पॉइंट समथिंग हुआ था, यही हुआ था हाँ ना? हाँ 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 हाँ। फिर हमने ये तो एचआर से बात किया था और ये तो अपूर्वा सर का बहुत कोई ही पहचान मतलब, के थे कुछ। ये तो सर सोचने वाली बात थी मेरे लिए खुद के लिए, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट के अंदर 60% तो मिनिमम मांगते हैं ये 10 12 के करेक्ट, अंदर। हाँ, और आपका 59 पॉइंट समथिंग बन रहा था। हाँ मेरा 59, मेरा हाँ 59.2 है मेरा हाँ हाँ 12th के हाँ, अंदर। 10th में तो मेरा 70 है, और मेरा इसमें कम है, थोड़ा सा कम है मेरा। थोड़ा सा, तो सही वो बात है। पॉइंट का चक्कर था मुझे, मतलब 20 22 दिन हो गए थे ना, कंपनी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बाकी लोगों के पास आ गया था रिस्पॉन्स, ओके। मेरे पास 20 22 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं मतलब एक तरीके से वो हो गया था कि रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा। हाँ फिर 20 मतलब ज्वाइनिंग से सिर्फ 5 दिन पहले मेरे पास मेल आया, हाँ 5 या 6 सितंबर को, और उसमें लिखा था कि 11 सितंबर को आपकी ज्वाइनिंग है। हाँ, करेक्ट। उस टाइम कुछ हम्म। अपूर्वा सर थे उसी में पहले, हाँ हाँ। पिनेकल इंस्टीट्यूट अपूर्व, में। हाँ अपूर्व सब अपने को डेविड से कहा था। हाँ वो पहले पिनेकल से ही थे, हाँ। और उनको मतलब पिनेकल प्राइवेट लिमिटेड से, तो वो, और वो है भी इसमें पिनेकल आईआईटी में, तो उन्होंने दोनों तरफ से पिनेकल में मुझे हेल्प किया। लगवा दिया। बहुत मतलब उस समय उन्होंने बहुत हेल्प करी। कैसा लगा था आपको जब आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में आया? सर उस समय तो मतलब एकदम यूं था कि हाँ, खुद के दम पे गए, बढ़ के आगे बातचीत हुई, इंटरव्यू दिया, सब कुछ बहुत हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ कर सकते हैं। और अभी शेयर करो करंट रोल आपका क्या है और फ्यूचर गोल, कि आप कहाँ पे अपने आप को देख रहे हो आज से 10 साल बाद? करंट रोल, मैं 1 साल तो ट्रेनी रहा, हम्म। और मतलब एक मतलब वहाँ टाइम पीरियड होता है पिनिकल के अंदर। आई नो। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा एज अ ट्रेनी निकला, हम्म। एंड अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा शायद अभी ओके। सितंबर तक। ओके। तो अभी मैं एग्जीक्यूटिव हूँ। अरे एंड वाह। देन उसके बाद, हाँ उसके बाद में जो भी मतलब पोस्ट आएगी 2 साल बाद में, तो वो सीनियर की आएगी। ओके। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी भी वो जो भी प्रमोशन मिलेगा ओवरऑल फिर आपको। प्रमोशन मिलेगा। और अभी आप क्या काम करते हो पूरा दिन, आपका जॉब रोल क्या रहता है? अभी वैसे तो हूँ तो मैं सिविल से, बट कंपनी की नीड के हिसाब से मैं एसीए डिपार्टमेंट में बैठा हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में? आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में मेरा मतलब अभी मेनली काम है। पहले मैं सिंगापुर का हॉस्पिटल कर रहा था, ओके। जिसमें मेरा इंटीरियर वर्क था। अरे वाह। और अभी करंट में मेरा जेसीडीसी, हम्म। जेदा सेंट्रल डेवलपमेंट स्टेडियम, जो कि सऊदी है। सऊदी। हाँ उसमें मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। उसका आर्किटेक्चर मॉडलिंग कर रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, उसका मैं स्ट्रक्चर मॉडलिंग कर रहा हूँ इस तो समय। अभी तो सिविल में आ गए ना वापिस? सिविल में अपन नहीं कह सकते, मतलब सिविल आर्किटेक्ट दोनों मिक्स हो गए वो। ठीक है। मतलब एज अ स्ट्रक्चर का तो पार्ट बना हुआ है उसमें, ओके। जो इंटीरियर में वॉल्स वगैरह होती हैं, हम्म। वॉल बीम कॉलम, जो कि मतलब मेनली सपोर्ट के लिए होते हैं, नॉट लोड बेयरिंग, ओनली सपोर्ट्स। हम्म। उस टाइप का सारा जो भी वर्क है फ्लोर का, फ्लोर फिनिशिंग, मतलब फिनिशिंग डिपार्ट, मतलब एक तरीके से मैं आर्किटेक्चर में ही हूँ, पर फिनिशिंग का काम कर रहा हूँ। समझ गया मैं। ठीक है। हम्म। तो अभी हम आते हैं एडवाइस फॉर न्यू स्टूडेंट्स, कि अगर कोई स्टूडेंट है जो बीम ज्वाइन करना चाहता है तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे? मैं एडवाइस क्या करूँगा, मैं तो ये एडवाइस करूँगा, सबसे पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि बिम ओके। में जाना है कि नहीं जाना। करेक्ट। अगर बिम में जाना है तो उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर क्लियर करना। करेक्ट। जरूरी नहीं है कि आप 5 सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो आपको पांचों आए। कम हम्म। से कम एक सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसपे आपको बिम का, जिसपे आपको एकदम 100% कोई भी कुछ भी पूछे एकदम, मतलब यूं हो जाए कि कोई पूछते एकदम क्लियर, ऑल और क्लियर। सिर्फ एक ही हाँ भाई, सॉफ्टवेयर मास्टर्स बन जाओ। हाँ एक कम मिनिमम एक सॉफ्टवेयर तो आपको ओके। हाथ और होना अगर चाहिए। आप होते अभी तो कौन से सॉफ्टवेयर बनते आप? अगर मेरे से पूछा जाए, हम्म। मैं तो अभी जैसे मैं नेविस भी यूज करता हूँ, ओके। ऑटोकैड भी यूज करता हूँ, रैबिट भी यूज करता हूँ। तो मेरे तीनों मतलब मेरे अब रहते हैं। और मेरा जो मानना है वो रैबिट का है। रेविट। सबसे सबसे ज्यादा जो वर्किंग के मतलब बीम में जो सबसे ज्यादा है वर्किंग, वो रेविट। रैबिट की है। सही और बात है। रैबिट में सीखने को इतना है कि मतलब अगर मैं भी अभी, मुझे भी कम से कम 2 साल हो गए तुम हाँ बीम में करते हुए, तो मैं भी अभी शायद कोई 2 3% ही सीखूंगा। हाँ, कुछ नई चीज, हमें 6 साल हो गया लेकिन हम आज भी नया सीखते हैं रेविट में। रैबिट में इतनी चीजें, आप इतना एक्सप्लोर, मतलब आप एक्सप्लोर करके थक जाओगे, रैबिट नहीं खत्म होगा। सही बात है। अभी एक फाइनल है
कि आप हमारा कोर्स रिकमेंड करोगे, और अगर करोगे तो क्यों? रिकमेंडेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एक तो टाइम, सही बात है। जो कि टाइम है वो एकदम या तो इवनिंग में या नाइट में, और उसके रिकॉर्डिंग मिल जाते हैं सही फर्स्ट है। ऑफ ऑल। हम्म। और सेकंड ये है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर सिखाएगा उसके आपका कांटेक्ट रहेगा। हम्म। अगर आपको कभी प्रॉब्लम आए आप उसको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। फ्यूचर में भी हेल्प हो सकती है, सही बात है। फ्यूचर का सर मतलब उस टाइम कोर्स की बात कर हम्म। रहे हैं तो कोर्स में भी आपको आज आज आपने वही लेक्चर मिस कर दिया और आपने बोला कि मैं कल देखूंगा, कल आपने देखा और आपको नहीं समझ में आया, तो आप अपने जो भी उसमें आपको सिखा रहे हैं तो आप उनको आप डायरेक्ट एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। तो वो करेक्ट। आपको मतलब मैसेज में भी रिप्लाई कर देंगे अगर मैसेज में आपको समझ आ जाएगा। हाँ। नहीं मैसेज में आता तो आपको कॉल करके कनेक्ट करके आपको समझा सकते हैं, कोई दिक्कत सही नहीं है। है। हाँ। मतलब हेल्पिंग है ओवरऑल है ना, आप देखा जाए तो बाकी प्लेटफॉर्म मैंने देखे हैं और भी काफी, तो उससे तो काफी हेल्पफुल है और मेरे लिए। प्लेसमेंट में कैसे हेल्प करते हैं हम लोग, वो बता दो थोड़ा। प्लेसमेंट किसी को चाहिए हाँ। उस सबसे पहले तो खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे सही कहाँ बात है। जाना है। करेक्ट। लोकेलिटी सबसे पहले आपको देखनी है कि हाँ। आपको कौन से स्टेट में आप हो, आप जैसे किस आपका स्टेट में। फिक्स था जब आप आए कि अब मुझे जयपुर में ही चाहिए, तो मुझे मैंने आपको जयपुर में बताया था चाहिए। जयपुर में दो कंपनीज है। तो हम्म। आपको कुछ भी करके दो तो कंपनीज में ही जयपुर में जाना तो है। सर बहुत सारी हैं। अभी तो बन गई, उस टाइम की मैं बात कर रहा हाँ हूँ। उस टाइम तो दो ही थी दो ही सिर्फ, थी, मुझे याद हाँ है अभी। ऑप्शन ही नहीं था उस समय। सही है। ठीक है वरुण, थैंक यू सो मच कि आपने लर्नर्स के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, एंड आई होप आप जो भी फ्यूचर में बनना चाहते हो वो बन जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।